That's my news wrap. एक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। इंदौर में दूषित पानी मामले में अब तक 16 लोगों की गई जान, निगम कमिश्नर को हटाया, 3 निलंबित। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान का ऐलान, खड़गे ने कहा वीबी रामजी बिल कमजोर करता है मनरेगा को। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सरकारी आंकड़े कम बता रहे हैं। इस मामले में इंदौर नगर निगम के कमिश्नर दिलीप कुमार यादव को हटा दिया गया है। उनकी जगह आईएएस क्षितिज सिंघल को नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया और जलदाय विभाग के प्रभारी अधीक्षण यंत्री संजीव श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। 3 नए अपर आयुक्त भी नियुक्त किए गए हैं। लैब रिपोर्ट में पानी में घातक बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई है। टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है और नई पाइपलाइन का काम तेज किया गया है। इस बीच आज कांग्रेस की जांच समिति पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों में नारेबाजी हुई। वहीं सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत निंदनीय और चौंकाने वाली है। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीबी रामजी बिल 2025 को निरस्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की घोषणा की। ये अभियान मनरेगा को बहाल करने और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए शुरू किया जा रहा है। खड़गे ने एक्स पर कहा कि वीबी रामजी बिल मनरेगा को कमजोर करता है, जो एक कानूनी अधिकार है, न कि दान। इस नए कानून से मनरेगा की मांग आधारित प्रकृति समाप्त हो जाएगी, फंडिंग का बोझ राज्यों पर डाला जाएगा और कृषि मौसम में 60 दिन तक काम रोकने का प्रावधान मजदूरों को प्रभावित करेगा। कांग्रेस की 3 मुख्य मांगे हैं। वीबी रामजी अधिनियम को तुरंत वापस लिया जाए, मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के रूप में बहाल किया जाए, काम का अधिकार और पंचायतों की स्वायत्तता बहाल की जाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक संघर्ष करने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में आज अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर देवा बारसे ने हैदराबाद में सरेंडर कर दिया है। देवा के साथ 20 नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए। बस्तर आईजी पी सुंदरराजन ने कहा कि बीजापुर और सुकमा जिलों में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया। मुठभेड़ वाली जगह से AK-47 और इंसास राइफल सहित बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की वोटिंग से 13 दिन पहले बीजेपी गठबंधन महायुति ने 68 सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी को 44 सीटें मिली। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 22 सीटें अपने नाम की। वहीं अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें आईं। अब 29 नगर निगम की बची हुई 2801 सीटों पर 15 जनवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। MNS नेता अविनाश जाधव ने कहा कि अगर आप वोटिंग से पहले ही जीतना चाहते हैं तो चुनाव क्यों करवाते हैं। दोनों सत्ताधारी पार्टियों को इसे आपस में बांट लेना चाहिए। वहीं शिवसेना UBT नेता अरविंद सावंत ने भी ऐसी निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों पर दबाव डालने का आरोप सत्ताधारी पार्टियों पर लगाया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला 2021 मामले में CBI ने करीब 400 पन्नों का फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया है। CBI ने इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया है। अपनी चार्जशीट में CBI ने एक कोचिंग संचालक को भी आरोपी बनाया है। इस कोचिंग संचालक ने महासमुंद जिले के बारन वापारा इलाके के एक होटल में संदिग्ध अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले ही तैयारी करवाई थी। CBI का दावा है कि इस संचालक के पास CG-PSC 2021 का प्रश्न पत्र पहले से ही पहुंच गया था। उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को टारगेटेड तैयारी कराई गई। इससे पहले भी CBI ने 13 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था।
फिलहाल मामले में 12 आरोपी जेल में बंद हैं। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले के सरगना शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल को अदालत ने 7 दिन की न्यायिक रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेज दिया है। भोला प्रसाद को वाराणसी में फास्ट ट्रैक अदालत में पेश किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने शुभम समेत 5 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के कारण इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके बाद भी आरोपी हाजिर नहीं होते हैं तो पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। इस बीच एक गोदाम से 2 करोड़ रुपए की कफ सिरप बरामद होने के मामले में आरोपी महेश कुमार सिंह ने अदालत में समर्पण कर दिया है। पंजाब शिक्षा विभाग में रखे गए 606 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नवनियुक्त कर्मचारियों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। मान ने कहा कि 606 नई नियुक्तियों में 385 स्पेशल एजुकेटर टीचर, 8 प्रिंसिपल रखे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमीर व्यक्ति उसे नहीं माना जाएगा जिसके पास पैसे, महंगी कारें या लॉकर में पैसे पड़े हैं, बल्कि उसे बड़ा आदमी माना जाएगा जिसके बच्चे जितने पढ़े हुए होंगे। हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड्स के स्नोज मारिज्ने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच फिर से नियुक्त किया है। वे 2017 से 21 तक टीम के साथ जुड़े रह चुके हैं और टोक्यो ओलंपिक में टीम को ऐतिहासिक 4था स्थान दिलाया था। 51 साल के मारिज्ने का पहला बड़ा असाइनमेंट मार्च में हैदराबाद में होने वाला FIH महिला विश्व कप क्वालिफायर होगा। वे 14 जनवरी को भारत पहुंचेंगे और 19 जनवरी से बेंगलुरु में राष्ट्रीय कैंप शुरू होगा। उन्हें एनालिटिकल कोच मतियास विला और साइंटिफिक एडवाइजर बेन लोम्बार्ड का साथ मिलेगा। मारिज्ने ने कहा कि 4 साल बाद वापसी पर वे नई ऊर्जा के साथ टीम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हॉकी इंडिया अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हुए फिटनेस पर जोर देने की बात कही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में कप्तान शुभमन गिल, उपकप्तान श्रेयस अय्यर और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। अय्यर BCCI की मेडिकल टीम से फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद ही खेल सकेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने अपनी जगह बरकरार रखी है, जबकि ईशान किशन को मौका नहीं मिला है। पेसर जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम दिया गया है। वनडे सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को बड़ौदा में खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे की सीरीज 11 से 18 जनवरी तक खेली जाएगी। वडोदरा, राजकोट और इंदौर में तीनों मुकाबले खेले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की भलेसा घाटी के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। पाइन के घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों पर बिछी बर्फ ने मनमोहक नजारा पेश किया है। चिल्लई कलां के दौर में हो रही ये बर्फबारी क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ा रही है। भद्रवाह और आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे तापमान में और गिरावट आई है। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। ये बर्फबारी पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ऊपरी इलाकों में सड़कें बंद होने और फिसलन का खतरा भी बना हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के तीर्थराज प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मेला प्रशासन के अनुसार करीब 19 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। पूरे मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ये 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा। सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मेले की निगरानी AI तकनीक से लैस CCTV कैमरों से की जा रही है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।